कोरोना से 98-99% लोग ठीक होते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव सोच है। अगर कुछ लोगों को व्याधि होती है तो वो परसेंटेज बहुत कम है, और उसका भी अगर ठीक से इलाज हो और ठीक तरीके से हो तो ये इसमें जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम किया जा सकता है। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, यस, ये कोविड के बीमारी में कितनी जरूरी है। हमें डर आता है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है, एंजाइटीज आती है। इसका क्या परिणाम होता है? मेरे ख्याल से पाटिल साहब बताएंगे। पाटिल साहब से शुरू कीजिए। यस, डर, उसकी चिंता और मानसिक तनाव होना, ये आज का जो माहौल है, इस माहौल में ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। हर आम जनता जिस माहौल को देख रही है, न्यूज़ पढ़ रही है, टेलीविज़न देख रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी है, तो उसमें जो निगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग मर रहे हैं, ये सारा माहौल एक डर और खौफ का माहौल तैयार करता है। और ये डर और खौफ के माहौल से हम ये सब जानते हैं कि जब कभी भी डर रहा, चिंता रही, एंजाइटी रही, स्ट्रेस रहा, तो हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर होता है। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना बहुत जल्दी होने की गुंजाइश रहती है। और कोरोना जो आज की तारीख में डबल वेरिएंट है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगा तो हमें कोरोना ज़रूर अटैक करेगा। और इम्यूनिटी अगर और भी दूसरे रीजंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, या दूसरा कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, या दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ताकत से काम करता है और ज़्यादा अफेक्ट करता है और ज़्यादा सफरिंग होती है। तो अगर हमें ये मालूम है कि डर और चिंता और ये खौफ से हमारी इम्यूनिटी कम होती है और हम कोरोना इन्फेक्शन के लिए यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन है कि हमने हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। तो क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम हमारे माइंड को स्टेबल करके, एकाग्र करते हुए हम अपने माइंड को और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या स्टेबल रख सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस, मेडिटेशन या विपासना, जो भी टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं जिससे माइंड की एकाग्रता बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी को स्टेबल करता है और बढ़ाता है, तो हम अपनी डिजीज़ से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं और उसकी सीवियरिटी को बहुत कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नकारात्मक विचारों से के बजाय सकारात्मक विचारों को लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से चालू होता है हमारी थॉट प्रोसेस को ठीक करना, और उस ठीक करने के लिए जो भी इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति, डिजीज से लड़ने की शक्ति, इस शक्ति को बरकरार रखना। और अगर डर का माहौल होने के बावजूद भी, जो बहुत स्वाभाविक है, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम रोज़ रिलैक्सेशन करते रहें, हिप्नोसिस करें या ये टेक्निक्स करें, ये सारी हिप्नोसिस के वर्कशॉप यूट्यूब पे मानो सर के अवेलेबल हैं। आप इस टेक्निक को बहुत आराम से लर्न कर सकते हैं और इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट मैं कह रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और ये जानी मानी बातें हैं। मैं 2 दिन पहले साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुधीर भावे और डॉक्टर गावंडे सर का अभी मैंने वार्तालाप सुना,
उनका डिस्कशन सुना और वेबिनार सुना, और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं और जो नकारात्मक हमारी मानसिकता बनाई जाती है, उससे विपरीत अगर हम सकारात्मक विचारधारा को लें, जैसे कोरोना से 98-99% लोग ठीक होते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव सोच है। अगर कुछ लोगों को व्याधि होती है तो वो परसेंटेज बहुत कम है, और उसका भी अगर ठीक से इलाज हो और ठीक तरीके से हो तो ये इसमें जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम किया जा सकता है। ये इस प्रकार के सकारात्मक विचार अगर माहौल में रहे, पब्लिक की अवेयरनेस में रहे और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी अगर दी जाए तो ये डर का माहौल कम होगा, हमारी इम्यूनिटी स्टेबल रहेगी, ऐसा महसूस। आपने जी अरबट साहब, पाटिल साहब, आपने जो डॉक्टर पाटिल ने जो कहा वो बहुत सही है। सबसे पहले क्या होता है कि हम सवेरे उठने के बराबर ही हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे जो भी देखते हैं वो चीज़ें इतनी बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने आती है कि लोगों पे वहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। तीसरी बात ये हुई कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर में हमारी सोशल सिक्योरिटी है, सपोर्टिंग सिस्टम हमारी सोसाइटी है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सोशल सिस्टम प्रोवाइड करती है थ्रू वेरियस साइकेट्रिस्ट या काउंसिलर के थ्रू। हमारे यहाँ काउंसिलर कौन होते हैं? हमारे काउंसिलर हमारी सोसाइटी होती है। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों का जाना आना कम हुआ, रिलेटिव से मिलना, घर के लोगों से मिलना, लोग चार दीवार के अंदर है, तो वो सपोर्टिव सिस्टम कहीं तो भी हमारी डिस्टर्ब हो गई, जो हमें मिलना चाहिए थी, अदरवाइज मिलती है, और वो सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 महीना घर के बाहर ही निकले नहीं। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि एब्सोल्युटली है, जिन्होंने घर का दरवाजे के बाहर गए ही नहीं, सब कुछ काम घर के अंदर ही किया और उन्होंने 6 महीने रहे। तो ये सब लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इन्हें लगता है बाहर जाने के बाद हमें कोविड हो जाएगा और हमारा कुछ तो भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सीनियर सिटीज़न अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, जो भी देखभाल करने वाले मामा चाचा या कज़िन थे या कोई थे बाजू वाले लोग, वो मिलते भी नहीं है, आते भी नहीं है। तो इस कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, डर काफ़ी फैला हुआ है, और ये डर यदि निकालना है तो हमें ये सपोर्टिंग सिस्टम जो पहले थी उसको फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है प्रेजेंटली। तो फिर कैसे करें? तो फिर आपने जो बताया वही एक उपाय हमारे पास है कि आप ध्यान करो, रिलैक्सेशन करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और जिस तरीके से आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हो उतना स्टेबल करने की कोशिश करिए। जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको पोस्ट कोविड, उनको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड इफेक्ट कहते हैं। तो ये लॉन्ग कोविड में लोगों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है अब ये दुनिया मेरे हाथ से निकल गई है और मेरे लिए पैसा कमाना है, फिर से ऑफिस जॉब में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3-3, 4-4, 6-6 महीने इन लोगों की मसल वीकनेस रहती है, फटीग रहता है। अच्छा, तीसरा है इनके दिमाग में भी असर होता है, जब उनका मेंटल कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस में भी उनके बाधा आते हैं, एंड दे आर मोर प्रोन फॉर अल्जाइमर्स एंड ऑल दिस डिसीज ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आपने जो बताया वो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सब चीज़ों का अपने अंदर में उसको रखना चाहिए या उसका इलाज करके यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोविड के बारे में जो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल, दिस इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल सिचुएशन, एंड दिस होल इम्पैक्ट इज क्रिएटेड थ्रू मीडिया, आइदर प्रिंट मीडिया और जो भी मीडिया है, सभी मीडिया। और हर दिन निगेटिव बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के आती है, हालांकि इसमें डेथ रेट बहुत ही कम है, 1%, 1.5% डेथ है। तो ऐसे इससे कई सारे बीमारियां हैं कि जिसमें डेथ रेट ज़्यादा है।
लेकिन इसका जो एक ओवरऑल ये हुआ है, जिसकी चौकट बनी है दुनिया में, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और वो इम्पैक्ट के कारण ही ज़्यादा लोग, वैसे तो 98-99% लोग अच्छे तो हो ही रहे हैं, फिर भी डर जी। ज़्यादा है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।